ओम शांति। आज समझते हैं स्थापना, पालना और विनाश, इन तीनों का सूक्ष्म भाव क्या है। तो स्थापना को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, है ना, और विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो स्थापना का मतलब होता है न्यू क्रिएशन, है ना, जिस ब्रह्मा के द्वारा एक नई सृष्टि का क्रिएशन होता है, क्रिएट होता है ना। और पालना यानी विष्णु। तो ज्ञान से पता चल गया है ना कि हम रूल नहीं सूल हैं। तो रूल में कुछ भी हो रहा है, बेफिक्र बादशाह हैं, किसी के इफेक्ट में नहीं आ रहे हैं। चाहे दुख, चिंता, भय, डर, कोई भी संस्कार संकल्प आ रहा है, पता है कि मेरा नए स्क्रिप्टेड ड्रामा है। तो पालना यानी विष्णु की पालना मिल रही है। अब हम उसके इफेक्ट में नहीं आ रहे, दुख से दुख नहीं, सुख से सुख नहीं, तो बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। तो इसको पालना बोला जाता है ना। इसी शरीर में रहते हुए, रोल प्ले करते हुए ये मन विष्णु बन जाता है। कैसे बनता है? ज्ञान से। फिर विनाश। विनाश क्या है? शंकर को विनाश कहते हैं, अशरीरी अवस्था। तो संगम युग पर देह भान से परे चले जाते हैं, अशरीरी हो जाते हैं, जीते जी शरीर से मर जाते हैं। तो माइंड बॉडी का भान भी खत्म होने लगता है, यानी पुराने संस्कार जो है वो सब मर्ज होने लगते हैं, पुरानी स्मृतियाँ मर्ज होने लगते हैं। इसलिए इसको विनाश कहते हैं, यानी शंकर के द्वारा विनाश। तो स्थापना, पालना और विनाश का सूक्ष्म भाव ये है। फिर दूसरी में बाबा बोलता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये तीनों जो है सूक्ष्म वतनवासी हैं और तुम्हारे संकल्पों में है। तो देखो, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये तीनों कौन है? ये तीनों जो है कोई स्थूल देवता नहीं है। ब्रह्मा यानी मन। जब ये मन अपने को माइंड बॉडी से अलग कर लेता है ना, परमात्मा समान समझने लगता है, तो ये मन ब्रह्मा बन जाता है, रोल में रहते हुए और पार्ट प्ले करते हुए, सारे रोल धर्म को निभाते हुए डिटैच रहता है, सोल कॉन्शियस में रहता है। तो ये विष्णु बन गया। और जब विष्णु बन गया, किसी भी संकल्पों को पावर नहीं दे रहा है, किसी से पहचान नहीं बना रहा है ना, उसके इफेक्ट में नहीं आ रहा है। तो अब दुख और सुख, निगेटिव जो कुछ भी संकल्प है, हार जीत, दोनों संकल्प जो है आपके सहयोगी बन जाते हैं, दुख वाले भी सुख वाले भी। क्योंकि अब हम उससे पावर नहीं दे रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो धीरे धीरे निगेटिव संस्कार भी हमें सुख देते हैं। सुख कैसे देते हैं? हम उनके प्रभाव में नहीं आते, उनके इफेक्ट में नहीं। अब डर का संकल्प आया, पता है कि डर मेरा नहीं है। चिंता आया, मन विचार चला रहा है, रोल का मन, पता है कि मैं अब तो सोचता हूँ ये विचार मेरा है ही नहीं, तो विचार चलना बंद हो जाता है। ये विनाश होता है। तो आप खुद ही देखो कि तीनों कहाँ हमारे संकल्पों में है। कोई स्थूल रूप से ये इस फिजिकल दुनिया में देवी देवता के रूप में नहीं होते हैं। इसीलिए बाबा बोला कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इनका जो है ना, विष्णु और शंकर का कोई भी मतलब खासकर फिजिकल दुनिया में, है ना, इस साकारी दुनिया में कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं है जैसे दिखाया जाता है। वो सब कॉन्शियसनेस की पूजा होती है। और वो कॉन्शियसनेस ये कब प्राप्त होती है? परमात्मा समान ये मन कब बनता है? इस शरीर में रोल में रहते हुए। इसीलिए वो मन को कैसे दिखाएंगे? तो इसीलिए मूर्ति बनाकर दिखाते हैं, है ना, कि शरीर में रहते हुए परमात्मा के ज्ञान से आप पूजने योग्य बन जाओगे। जो मन भिखारी बन गया है, सुख शांति मांग रहा था, दर दर भटक रहा था, आज उसी की पूजा मंदिर में होती है। तो हम प्रेरणा देने के लिए उस शरीर में उस जो है कॉन्शियसनेस की पूजा होती है शरीर के द्वारा, है ना। इसीलिए शरीर भी दिखाया हुआ है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जो है ये सूक्ष्म रूप से इसी हमारे संकल्पों में है और सूक्ष्म वतनवासी नहीं है। बाबा इसीलिए कहता है कि सूक्ष्म वतन वगैरह कुछ नहीं है ना। ये सब जो है ना, ये सब तुम्हारे मन के अंदर है, संकल्पों के रूप में। ओम शांति।